बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब तक हम डिफरेंट सॉर्टिंग की टेक्निक्स को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट को स्टडी किया था। मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम को हमने देखा था एंड उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस में देखी एंड देन हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स की थी। मर्ज सॉर्ट बेसिकली क्या है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में किसी भी एरे में पड़े हुए हैं उनको हम सॉर्ट करते हैं। उनको दो दो एलिमेंट्स का पहले पेयर बना लेते हैं, उनकी पहले सॉर्ट करते हैं, देन फिर उन दो दो पेयर के एलिमेंट्स को चार चार पेयर का एलिमेंट बना लेते हैं, चार चार एलिमेंट्स के एक स्मॉल एरे या पार्टीशन बना लेते हैं, उनको फिर सॉर्ट करते हैं। देन फिर उनको फर्दर अगर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जितनी है उस लिहाज से हम उसको फर्दर स्मॉल पार्ट्स में उसको सॉर्ट करते जाते हैं। लेफ्ट साइड पे भी हमारी सॉर्टिंग होती जा रही है, राइट साइड भी होती जा रही है। देन हम उसको एंड पे मर्ज करके एक कंप्लीट सॉर्टेड अरे या लिस्ट गेट कर लेते हैं। तो इसका नाम इसी वजह से मर्ज है कि स्टार्ट में हम जैसे डिवाइड एंड कनकर अप्रोचेस पे अप्लाई करते हुए स्टार्ट में हम इसके सबसे पहले इंडिविजुअल एलिमेंट्स के दो दो के पेयर बनाते हैं, पहले उसको कंबाइन, फिर दो की जगह पे चार एलिमेंट्स को लेते हैं, उनको ऑर्डर फॉर्म में करते हैं, देन एंड पे हम इसी सॉर्टिंग एंड मर्जिंग करते जाते हैं। दैट्स व्हाई इसका नाम हमने मर्ज सॉर्ट कहते हैं या इसका मर्ज सॉर्ट नाम है। लास्ट लेक्चर में हमने मर्ज सॉर्ट को डिटेल से देखा था, इसके एल्गोरिथम को भी देखा, देन इसकी कम्प्लेक्सिटी को भी फाइंड किया। आज हम इसके एक और एग्जांपल करते हैं कि मर्ज सॉर्ट किस तरह एक्चुअली काम करता है, ताकि हमारी रिवीजन हो जाए कि मर्ज सॉर्ट एक्चुअली कैसे परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट है जिसको हमने मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। 99, 6, 86, 15, 58, 35, 86, 4 एंड 0। अब हमने इसको मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉल्व करना है, मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करना है। सबसे पहले हम ये देखें, हमारे पास एलिमेंट्स अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, इनको हमने दो दो का पेयर बनाना है। ये दो पेयर्स, देन ये दो एंड देन दिस वन, और ये सिंगल ही रहेगा। ओके, देन हम सबसे पहले इन दोनों को हम सॉर्ट कर लेंगे, इन दो एलिमेंट्स के पेयर को, तो ये 6 एंड 99 आ जाएगा। ओके, अब ये दोनों अगर हम देखें तो दोनों आपस में सॉर्टेड हैं, लेस एलिमेंट है एंड ग्रेटर एलिमेंट है। अगेन हम सेकंड पेयर पे अब आ जाते हैं, 86 एंड 15 इज लेस देन 86, सो ये दोनों इस तरीके से सॉर्टिंग फॉर्म में आ जाएंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग कर रहे हैं। और देन अगेन 58 एंड 35, तो देन हमारे पास ये 35 एंड 58 आ जाएगा। अगेन ये 4 एंड 86 आ जाएगा एंड देन ये 0 एज इट इज आ जाएगा। अब इस वक्त हम ये देख सकते हैं हमारे ये दो दो पेयर के जो एलिमेंट्स हैं ये सॉर्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये कहते हैं कि इनके चार एलिमेंट्स का ग्रुप बना लेते हैं, देन ये चार एंड ये चार एंड अगेन दिस वन इज ओनली वन, सो इसको भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मर्ज सॉर्ट में 4 एलिमेंट्स एंड ये 4 है, 5th एलिमेंट है तो इसके साथ शामिल हो जाएगा। एंड अगेन हम इसको फिर 4 एलिमेंट्स की जो एरे है, लिस्ट है, इसको हम सॉर्ट करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सबसे लीस्ट एलिमेंट कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। 6, 99, 15
एंड 86। इसमें हमारे पास 6 जो है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, देन इसके बाद 15 आ रहा है हमारे पास, उससे बड़ा एलिमेंट, देन 86 है इससे बड़ा एलिमेंट, एंड देन 99 है हमारे पास इससे बड़ा एलिमेंट। तो अब हमने ये 4 एलिमेंट्स को आपस में सॉर्ट कर लिया। अब हम इस तरह कहते हैं नेक्स्ट इन एलिमेंट्स को आपस में सॉर्ट करते हैं। देन सबसे इसमें स्मॉलेस्ट जो है एलिमेंट 0 है, हम 0 को सबसे पहले लिखेंगे। देन हमारे पास इसमें 4 एलिमेंट आएगा इससे बड़ा, देन हमारे पास 35 आएगा इससे बड़ा, देन हमारे पास 58 आएगा, एंड देन हमारे पास 86 आएगा। ओके, अब हम इसको देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स भी आपस में सॉर्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो हमने सबसे पहले ऊपर से अगर हम देखें दो एलिमेंट्स का पेयर बनाया, उनको इस फॉर्म में लेके आए कि दोनों को हमने पेयर को आपस में सॉर्ट कर लिया। उसके बाद फिर हमने दो एलिमेंट्स के पेयर बनाने के बाद हमने 4 एलिमेंट्स को लिया, 4 एलिमेंट्स के, एंड देन ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स, यहाँ पे एक 5th एलिमेंट्स अलग से था, दैट्स वाई इसको भी हमने इसमें शामिल कर लिया। एंड हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स और ये 5 एलिमेंट्स सॉर्टेड फॉर्म में इंडिविजुअली दोनों पार्टीशंस में पड़े हुए हैं। देन हम अगेन इनको मर्ज एंड सॉर्ट करेंगे, दोनों को हमने मर्ज भी करना है एंड सॉर्ट भी करना है। इन दोनों में से हम सबसे पहले देखेंगे छोटा एलिमेंट क्या है, हमारे पास 0 इन दोनों में सबसे छोटा है। इसके बाद हम देखेंगे कि और छोटा एलिमेंट इसमें क्या है, हमारे पास इस वाली पार्टीशन में 4 एलिमेंट पड़ा हुआ है, 4 पड़ा हुआ है। देन हम देखेंगे 6 हमारे पास है, 6 के बाद हमारे पास यहाँ पे 15 पड़ा हुआ है, 15 के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि 15 के बाद 35, देन 58, देन 86, एंड अगेन हमारे पास दो दफा 86 है, 86, एंड लास्ट में हमारे पास 99 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये एक कंप्लीट जो अनसॉर्टेड फॉर्म में लिस्ट थी उसको हमने सॉर्ट कर लिया। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें हम मर्ज सॉर्ट अप्लाई करेंगे। हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, लेट्स से 66, 33, 40, 22, 55, 88, 60, 11, 80, 20, 50, 44, 77 एंड 30। ओके, अब हम इसको मर्ज सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसी तरीके से दो एलिमेंट्स का पेयर बना लेंगे। तो ये 2 एलिमेंट्स, अगेन ये 2 एलिमेंट्स, ये 2 एलिमेंट्स, इन 2 एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स, एंड इस तरीके से हमारे पास 7 पेयर्स बन जाते हैं। 14 एलिमेंट्स की एरे के हमने 7 पेयर बना लिए। अब हमने इनको सॉर्ट करना है इन्हीं पेयर के अंदर, तो सॉर्ट करेंगे, देन ये 33 एंड 66 आ जाएगा, देन 22 एंड 40 आ जाएगा, देन ये ऑलरेडी सॉर्टेड फॉर्म में पड़े हुए हैं तो एज इट इज आ जाएंगे इन पे। सेम 11 एंड 60 आ जाएगा, सेम 20 एंड 80 आ जाएगा, सेम 44 एंड 50 आ जाएगा, एंड हमारे पास 77 और 30, इसमें 30 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और 77 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने ये एलिमेंट्स 2 एलिमेंट्स हैं, इनको हमने सॉर्ट कर लिया एक जगह, फिर इसी को 2 एलिमेंट्स को मर्ज करके सॉर्ट कर लिया, एंड सेम ये ग्रुप भी मर्ज एंड सॉर्ट, जो पहले से ऑलरेडी सॉर्टेड था तो उसको हमने एज इट इज रख लिया, देन अगेन ये मर्ज एंड सॉर्ट कर लिया, ये मर्ज एंड सॉर्ट कर लिया, एंड ये मर्ज एंड सॉर्ट कर लिया। नेक्स्ट
अब हम चार एलिमेंट्स को मर्ज और सॉर्ट करेंगे। अब ये हमारे पास दो पार्टीशंस हैं, दो पेयर्स हैं। अब इनको आपस में हम पार्टीशन करेंगे। तो इसमें सबसे इन दो एलिमेंट्स में आप देखें, ये हम इस तरीके से कर लेते हैं ताकि हम इन दो को हैंडल करेंगे। देन हमारे पास ये अगेन इसमें पहले चार एलिमेंट्स को हम देखते हैं कि किस तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले 22 शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, देन 33 and 40 एंड देन 66। ओके, हम ये चार एलिमेंट्स की एरे को हमने सॉर्ट कर ली। देन अगेन अब इन चार एलिमेंट्स को हम सॉर्ट करते हैं। हमारे पास 11 देन 55 देन 60 एंड देन 88। हमारे पास ये एलिमेंट्स अब चारों सॉर्टेड फॉर्म में आगे मर्ज एंड सॉर्ट कर लिया हमने। देन अगेन हम इन दो पेयर्स को करते हैं हमारे पास, और इसी तरीके से हम इसको भी इसके साथ, ये जो तीसरा वाला है इसको भी इसके साथ मर्ज कर लेते हैं। ओके, या इस तरीके से हम कर लेते हैं कि हमारे पास ये वाला एक ग्रुप है एंड दिस वन इज अ सेपरेट, इसको बाद में हम ऐड अप कर लेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों को कर लेते हैं 20, देन हमारे पास इन एलिमेंट्स में 44 के बाद 50 एंड देन 80। उन चार एलिमेंट्स को हम देखें हमारे शॉर्ट फॉर्म में आगे, एंड ये एज इट इज 30 एंड 77। ओके, अब हम ये पहले से सॉर्टेड है, ये भी सॉर्टेड है। अब इन दोनों को हम सॉर्ट करते हैं, इनको मर्ज एंड सॉर्ट इस पे अप्लाई करते हैं। तो इनमें से हम देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट 20, देन 30, देन 44 एंड 50 एंड देन 77 एंड देन 80। अब इस तरीके से हमारे पास ये एलिमेंट भी मर्ज भी हो गए एंड सॉर्ट भी हो गए। अब हमारे पास ये तीन जो है इंडिविजुअली अपने अपने तौर पे सॉर्टेड हैं। अब इनको हम तीनों को कंबाइन करके सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मर्ज और सॉर्ट अप्लाई करेंगे। हमारे पास इन दोनों में हम देख सकते हैं 11 है, देन हमारे पास 22 है, देन 33 है, देन 40, 55, 60, 66 एंड देन 88। ये एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये हमारे पास लिस्ट है। अब हमने ये दो हमारे पास पार्टीशंस बन गई। अब इन दोनों को हमने मर्ज और सॉर्ट अप्लाई करना है। तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट हम देख सकते हैं 11 है, देन 20 के बाद हम देखते हैं दोनों में हमारे पास 22 है। 22 के बाद हमारे पास दोनों लिस्ट में 22 से बड़ा एलिमेंट 30 है, देन 33 है, देन 40 है एंड 44 है, 50 है, 55 है, 60 है, 66 है, 77 है, 80 है एंड 88 है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें सॉर्टेड फॉर्म में आ गए। तो ये कंप्लीट जो अनसॉर्टेड लिस्ट थी हमारी, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये अनसॉर्टेड लिस्ट थी, इसको हमने सॉर्टेड फॉर्म में कर दिया। हमारे 11, 20, 22, 30, 33, 40, 44, 50, 55, 60, 66, 77 एंड 80 एंड लास्ट एलिमेंट इज 88। तो इस तरीके से हमारी ये एक लिस्ट जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में थी, अनसॉर्टेड फॉर्म में थी, उसे हमने सॉर्ट कर लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट को, अनऑर्डर्ड अरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, यही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं।
ये अभी तक हमने पिछला जो लेक्चर पढ़ा था उसका रिव्यू किया, उसमें एक दो एग्जांपल्स और की। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट को देखते हैं। सॉर्ट्स की हमने डिफरेंट टेक्निक अभी तक पढ़ चुके हैं और उनके टाइम कम्प्लेक्सिटीज भी देख चुके हैं। आज का टॉपिक जो है वो सिलेक्शन सॉर्ट है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या है? नाम से है कि सिलेक्ट करता है, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके सॉर्ट करेगा। इसको हम देखते हैं, इसकी क्या एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं, इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, एलिमेंट्स, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लेके हम उसको सॉल्व करेंगे। देन हम सिलेक्शन सॉर्ट का कोई एल्गोरिथम देखेंगे। एल्गोरिथम के बाद हम उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटीज देखेंगे। बेस्ट केस में क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है, एवरेज केस में क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है, एंड देन वर्स्ट केस में क्या टाइम कम्प्लेक्सिटी है। इसकी हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट किस तरह लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स पे अप्लाई की जा सकती है। सिलेक्शन सॉर्ट, द लिस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू सब लिस्ट, सॉर्टेड, अनसॉर्टेड। हमारे पास कोई भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड एरे पड़े हुए हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं उसमें, तो उसको हम सबसे पहले सिलेक्शन सॉर्ट में ये करते हैं कि लिस्ट को डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स में। एक को हम कह देंगे सॉर्टेड और दूसरे को हम अनसॉर्टेड कह देंगे, विच आर डिवाइडेड बाय एन इमेजिनरी वॉल। बेसिकली ये डिवीजन इस तरीके से हम कर रहे हैं कि जस्ट इमेजिन कह रहे हैं कि एक साइड पे ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं और दूसरी साइड पे अनऑर्डर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। देन we find the smallest element from the unsorted sublist। हमारे पास जो unordered sublist है, स्टार्ट में हमारे पास unordered होगी तो उसको हम सॉर्ट करने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट में ये कंसिडर कर रहे हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस पूरी अनसॉर्टेड सबलिस्ट में से कौन सा है, एंड स्वैप इट विद द एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ अनसॉर्टेड डाटा। हमारे पास चूंकि लिस्ट अभी अनसॉर्टेड में है, हम पूरी लिस्ट में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेंगे और उसको हम फर्स्ट पोजीशन पे स्वैप कर देंगे, सो दैट हम वन बाय वन करके एलिमेंट को सॉर्ट करते जाएं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेफ्ट साइड पे आएगा एंड ग्रेजुअली वो हायर या बिग एलिमेंट एंड देन बिग एलिमेंट एंड एट द एंड हमारे पास एक बिग वैल्यू होगी। आफ्टर ईच सिलेक्शन एंड स्वैपिंग, हम जिस जिस एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड अगर एंड पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके साथ स्वैप करते जा रहे हैं, जो सबसे सीक्वेंस में जिस तरह स्मॉलर एंड देन हायर एलिमेंट हमें मिलता जाता है और उसके ऊपर स्वैपिंग करते जाते हैं। तो आफ्टर ईच सिलेक्शन एंड स्वैपिंग द इमेजिनरी वॉल बिटवीन द टू सबलिस्ट मूव वन एलिमेंट अहेड। तो इस तरीके से हमारा वो जो इमेजिनरी वॉल हमने एक सपोज की हुई है, वो एक एक एलिमेंट जैसे लेफ्ट साइड पे हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट में आता जाता है एलिमेंट, तो वो एक एक स्टेप आगे होती जाती है। तो हमारा मीन्स राइट साइड पे अनसॉर्टेड एलिमेंट्स रहते जाते हैं और लेफ्ट साइड पे सॉर्टेड एलिमेंट्स की लिस्ट बनती जाती है। तो then increasing the number of sorted elements and decreasing the number of unsorted ones। तो unsorted जो है डेफिनेटली वो सॉर्ट होते जा रहे हैं, तो unsorted वो कम होते जाएंगे एंड जो sorted एलिमेंट है वो वन बाय वन करके उनकी एलिमेंट्स में एक एक एलिमेंट सॉर्ट होके ऐड होता जाता है, तो वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो sorted एलिमेंट्स हमारे पास इंक्रीज करते जाएंगे एंड अनसॉर्टेड जो है वो डिक्रीज करते जाएंगे। Each time we move one element from the unsorted sublist to the sorted sublist। तो हर स्टेप में हम एक एलिमेंट जो है वो अनसॉर्टेड सबलिस्ट से सॉर्टेड में मूव करते जा रहे हैं। तो वन बाय वन करके जितने एलिमेंट्स हैं उतने हम उसमें सीक्वेंस में करते जाएंगे। तो टोटल जितनी भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट जो अनसॉर्टेड है वो टोटली स्वैप होके सॉर्टेड एलिमेंट की लिस्ट या अरे बन जाएगी। एंड वी से दैट वी हैव कंप्लीटेड ए सॉर्ट पास। तो फिर हम एक सॉर्ट पास कंप्लीट कर लेंगे।
A list of n elements require n minus 1 passes to complete rearranging the data. अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे एक कम पासेस रिक्वायर होते हैं जो पूरी डाटा को, पूरी लिस्ट को अरेंज करने के लिए या सॉर्ट करने के लिए रिक्वायर होते हैं. तो अगर हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से 10 है तो इट मीन्स हमें 9 पासेस चाहिए होंगे अगर हम उसके ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करते हैं. सिमिलरली अगर हमारे 20 हैं तो देन 19 passes. Similarly 25 हैं then we require 24 passes to apply the selection sort on that element of array or list. पिछली स्लाइड में हमने सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोसेस देखा कि किस तरीके से एक लिस्ट को हम सॉर्टेड और अनसॉर्टेड उसमें रखते हैं एंड देन एक एक एलिमेंट आफ्टर स्वैपिंग अनसॉर्टेड फॉर्म से सॉर्टेड फॉर्म में चला जाता है. अब इस स्लाइड में हम सिलेक्शन सॉर्ट के एल्गोरिदम को देखते हैं, स्टडी करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम किस तरह काम करता है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले स्टेप में हम स्कैन करेंगे द एरे टू फाइंड इट्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट. अब एरे है, उसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, डिफरेंट ऑर्डर में पड़े हुए हैं, स्मॉल एंड बिग एलिमेंट्स पड़े हुए हैं. सबसे पहले हम पूरी लिस्ट को स्कैन करके, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में करनी है इसलिए हम उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे. अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी होगी तो हम सबसे पहले बिग एलिमेंट फाइंड करेंगे, हाईएस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे एंड देन सेकंड हाईएस्ट एंड देन थर्ड हाईएस्ट. उस तरीके से ये सॉर्ट हो जाएगी. एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट. अब सबसे पहले पूरी लिस्ट को जब स्कैन कर लेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें मिल जाएगा, देन हम उसको स्वैप कर देंगे फर्स्ट एलिमेंट के साथ. और अगर ऑलरेडी पहला ही एलिमेंट है और वो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, मे बी 0 या 1 से लिस्ट स्टार्ट हो रही है और बाकी एलिमेंट इससे बड़े हैं, देन कोई स्वैप परफॉर्म नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी वो सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा है. हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे. देन स्टार्टिंग विद द सेकंड एलिमेंट. अब हम फर्स्ट एलिमेंट को अगर हमने स्वैप करके सॉर्ट कर लिया, देन अब सेकंड एलिमेंट लेंगे, स्कैन द एलिमेंट टू इट्स राइट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम. अब हम उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट तो हमारी उसमें से निकल गया बिकॉज हमने फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्ट कर लिया. अब उसके बाद रिमेनिंग जो इमेजिनरी वॉल है उसके राइट साइड पे जो अनसॉर्टेड एरे है उसके अंदर दोबारा हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे. ओके, अब स्मॉलेस्ट उसमें से जो फाइंड करेंगे वो सेकंड पोजीशन पे मूव हो जाएगा. देन हम फाइंड करते हैं एंड स्वैप करते हैं सेकंड एलिमेंट पोजीशन पे. थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जनरली ऑन पास आई, अगर हम उसके पासेस को देखते हैं तो देन आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू n minus 2. Find the smallest element in a I up to n minus 1 and swap it with a of I. फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें a of 0 एंड इससे फिर बड़े एलिमेंट्स अप टू a of I minus 1 एंड देन a of I अप टू a of min लिस्ट में कहीं पड़ा होगा एंड देन हमारे पास a of n minus 1. अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि हमारे पास इस पूरी लिस्ट में से देखेंगे सबसे पहले कि मिनिमम एलिमेंट कौन सा है एंड देन उसको हम स्वैप कर देंगे. तो इस पूरी लिस्ट में से हमने मिनिमम एलिमेंट करना है और उसको फर्स्ट पोजीशन पे स्वैप कर देना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम के अंदर क्या क्या स्टेप अप्लाई करते हैं कि हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है ऑन ऑर्डर्ड फॉर्म में पड़ी हुई है. तो जो एलिमेंट मे बी शुरू में कोई एलिमेंट सॉर्टेड फॉर्म में पड़े हों, मे बी ना हो, इसमें बेस्ट केस हो सकता है, वर्स्ट केस हो सकता है, एवरेज केस हो सकता है. सो हम इमेजिनरी वॉल
सॉर्टेड और अनसॉर्टेड एलिमेंट्स की एरे बना लेते हैं एंड देन जो भी अनसॉर्टेड एलिमेंट्स की एरे है उसमें एक एक एलिमेंट जो मिनिमम है उस पूरी लिस्ट में फाइंड करते हैं, जो उसमें से मिनिमम एलिमेंट है उसको सीक्वेंस वाइज जिस पोजीशन पे आता है, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, एंड पूरी एरे को हम सॉर्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट को हम फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल को भी देखते हैं, उसके स्टेप्स को देखते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं कि सिलेक्शन सॉर्ट बेसिकली किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। तो सिलेक्शन सॉर्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट एलिमेंट। सिलेक्शन सॉर्ट है, हमें सबसे पहला एलिमेंट जो है उसको सेलेक्ट करना है और उसी के ऊपर हमने फिर देखना है कि वो किस फॉर्म में है। फर्स्ट एलिमेंट के बाद हमने स्कैन करना है द इंटायर लिस्ट टू फाइंड इट्स स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड एक्सचेंज इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। जो फर्स्ट एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया है हम स्कैन करेंगे सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सो दैट वहां पे अगर इस एलिमेंट से छोटा एलिमेंट हमें मिल जाता है तो उसको हम स्वैप करके स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट पे ले आए। सेकंड, start with the second element, scan the remaining list to find the smallest among the last n minus 1 elements। अब सेकंड एलिमेंट को लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट हमने सॉर्ट कर लिया, सेकंड एलिमेंट को लेंगे, सेकंड एलिमेंट इसी तरीके से पूरी लिस्ट में करेंगे हम चेक और उसमें से कुछ स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उस सेकंड एलिमेंट से देन स्वैप कर देंगे उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उस सेकंड उस पोजीशन पे। तो स्कैन द रिमेनिंग लिस्ट टू फाइंड द स्मॉलेस्ट अमंग द लास्ट n minus 1 elements and exchange it with the second element। अब हम एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो अनसॉर्टेड फॉर्म में है जिसके ऊपर हमने सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करनी है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट 89, 45, 68, 90, 29, 70, 34 एंड देन 17। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास ये सारी लिस्ट ऑफ एलिमेंट अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, इसको हम कैसे सिलेक्शन सॉर्ट के थ्रू ऑर्डर फॉर्म में कर सकते हैं, सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। तो सिलेक्शन सॉर्ट में जैसे हमने कहा पहले एलिमेंट को लेते हैं, देन हम देखते हैं कि इससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। 45 स्मॉलेस्ट है, ओके। देन हम ये देखते हैं ये भी स्मॉलेस्ट है एंड जो सबसे मिनिमम देन दिस एंड दिस एंड 17। हमने पूरी लिस्ट में सर्च किया तो हमें इससे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलते गए एंड देन हमने देखा 17 वाज द मिनिमम नंबर इन दिस लिस्ट। सो 17 एंड 89 स्वैप कर देंगे। 17 को हमने ये इमेजिनरी वॉल जो हमने कहा था कि इसको हम सॉर्टेड लिस्ट को एक तरफ करते जाएंगे एंड अनसॉर्टेड लिस्ट को दूसरी तरफ करते जाएंगे। सेम ये हमारी अब सॉर्टेड लिस्ट है, इसको हम अलग कर देंगे। हमारे पास 45, 68, 90, 29, 34 एंड 89। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें कौन सा एलिमेंट है जो स्मॉलेस्ट है। तो इस लिस्ट में अगर हम देखें 45, 68, 90, 29, 34, 89, इसमें 29 एलिमेंट जो है वो स्मॉलेस्ट है। सो हम 29 को 45 से स्वैप कर देंगे। तो 29 हमारे पास यहाँ आ जाएगा एंड देन 45 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में स्वैप हो गए, ओके। देन 29 भी हमारे पास सॉर्टेड उसमें आ गया। 17, 29 अगेन इस लिस्ट में हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। 68, 90, 45, 34 एंड 89। इसमें हमारे पास 34 है देन 34 एंड हमारे पास ये एलिमेंट है, इसके साथ स्वैप हो जाएगा। 34 देन 90, 45, 68 एंड 89। अगेन हम इसको आपस में इसमें मिनिमम फाइंड करते हैं, ओके।
मिनिमम इसमें से 45 है, 90, 45, 68 एंड 89 45 है। 45 को हम इसके साथ स्वैप कर देंगे, इनको आपस में स्वैप करेंगे तो हमारे पास 90 इधर आ जाएगा, 45 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब ये तीन एलिमेंट्स है कि इन तीनों में से हमने देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। 68 यहाँ पे स्मॉलेस्ट हमें मिलेगा, 68 और 90 को स्वैप कर देंगे। देन अगेन 90 और 89 में, 90 और 89 में 89 स्मॉलेस्ट है, देन 90 रह जाएगा एंड अगेन 90 को करेंगे हम तो 90 शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 89, 45, 68, 90, 29 एंड 34, 17 ये लिस्ट थी जो अनऑर्डर्ड फॉर्म में थी। इसके ऊपर हमने सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई किया और हमारे पास ये कंप्लीट 17, 29, 34, 45, 68, 89 और 90 ये सॉर्टेड फॉर्म में आ गई। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें हम अनसॉर्टेड अरे को सॉर्ट करेंगे, उसके स्टेप्स को देखते हैं और उनके पासेस को देखते हैं। और जैसे हमने बात की थी कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके एक कम जो है पासेस परफॉर्म होंगे। हमारे पास यहाँ पे 23, 78, 45, 8, 32 एंड 56 6 एलिमेंट हैं। तो इसके ऊपर हम 1 पास, 2 पास, 3, 4 एंड 5 पासेस परफॉर्म करेंगे। अब ये हमारे पास इसको दो हमने लिस्ट में डिवाइड कर दिया। इमेजिनरी वॉल हमारी ये है, लेफ्ट साइड में हमारे पास सॉर्टेड और राइट साइड में हमारे पास अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। सॉर्टेड स्टार्ट में हमारे पास सॉर्टेड कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। राइट साइड पे हमारे पास अनसॉर्टेड एलिमेंट्स हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं, इसके ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे। 1 पास, आफ्टर 1 पास क्या है हमारे पास, इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे। 23, 78, 45, 8, 32 एंड 56 इसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 8 है, सो 8 एंड 23 स्वैप कर देंगे। 8 इस पोजीशन पे आ जाएगा एंड 23 मूव करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि आफ्टर 1 पास ये दो एलिमेंट स्वैप करके एंड देन हमारे पास 8 जो है वो सॉर्टेड हो गया और ये रिमेनिंग अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हमारे पास लिस्ट जो है वो ये है, इसमें हम ये सेकंड एलिमेंट लेंगे जो इमेजिनरी वॉल के साथ हमारे पास इस तरफ अनसॉर्टेड एलिमेंट की लिस्ट है। 78 लेंगे, 45, 23, 32, 56। अब इसमें से हमने देखना है सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो 23 हमारे पास इस वक्त स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, सो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम देखते हैं कि इसको इसके साथ स्वैप करना है हमने 78 के साथ। 23 एंड 78 स्वैप हो जाएंगे तो इसको हमारे पास ये सॉर्टेड लिस्ट एरे में दाखिल हो जाएगी एंड ये हमारे पास अनसॉर्टेड लिस्ट में इंक्लूड हो जाएगी। अब अनसॉर्टेड लिस्ट जो है हमारी 1 बाय 1 कम होती जा रही है, जबकि सॉर्टेड लिस्ट 1 बाय 1 बढ़ती जा रही है। हमारे पास अब 2 एलिमेंट हैं जो सॉर्टेड लिस्ट में हैं, जबकि बाकी जो 4 हैं वो अनसॉर्टेड में हैं। आफ्टर पास 2 हमारे पास एरे की 2 एलिमेंट्स सॉर्टेड एंड 4 अनसॉर्टेड हैं। अब थर्ड पास अप्लाई करेंगे, सेम वही प्रोसीजर के इसमें से हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे। 32 स्मॉलेस्ट है, 32 को 45 के साथ स्वैप कर देंगे। 32 एंड 45 की वैल्यू स्वैप होगी, 32 यहाँ पे आ गया स्वैप होके एंड 45 यहाँ पे आ गया। आप देख सकते हैं 45 यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हाफ जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गई और हाफ अनसॉर्टेड फॉर्म में आ गई। अब अगला पास इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 78, 45, 56।
45 इज लेस देन फ्रॉम बोथ दीज एलिमेंट, सो मिनिमम एलिमेंट 45 है, ये इसके साथ एक्सचेंज होगा, इसके साथ स्वैप होगा 45 78। तो सॉर्टेड हमारे पास जो लिस्ट है वो और इंक्रीज कर जाएगी एंड अनसॉर्टेड में 2 एलिमेंट्स रह जाएंगे। अगेन हम इसके ऊपर फोर्थ पास के बाद हमारे पास ये सिचुएशन आ जाएगी, इसको कंपेयर करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट करेंगे, 56 स्मॉलेस्ट है, सो ये अनसॉर्टेड में आ जाएंगे। 56 अनसॉर्टेड से हमारे पास यहाँ पे स्वैप करके आपस में एलिमेंट स्वैप कर जाएंगे एंड ये सॉर्टेड में आ जाएगी एंड अगेन हमारे पास एक एलिमेंट रह जाएगा जो अनसॉर्टेड में है। इसको दोबारा डेफिनेटली लास्ट एलिमेंट है, तो ये हमने चूंकि सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई किया है तो लास्ट एलिमेंट डेफिनेटली बड़ा एलिमेंट ही होगा, मिनिमम एलिमेंट नहीं था, क्योंकि मिनिमम होता तो वो हमें यहाँ पे किसी पोजीशन पे उसकी सिलेक्शन हो चुकी होती। अब इसकी सिलेक्शन नहीं, इट मीन्स ये हमारे पास इन सब एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट था, दैट बाय ये सॉर्ट में किसी जगह पे भी सिलेक्शन सॉर्ट में नहीं आया। सो हमारे पास ये लास्ट एलिमेंट भी सॉर्ट होके तो 8 23 32 45 56 एंड 78 ये हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट बन गई। हमने एक सिलेक्शन सॉर्ट के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एरे है, उसका एक डेमो देखा कि किस तरीके से एक एक एलिमेंट जो है वो स्वैप हो रहा है, मिनिमम एलिमेंट उसमें फाइंड हो रहा है एंड हमारे पास सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट जो है एरेज हमारे पास वो सॉर्टेड जो है वो बढ़ती जा रही है और अनसॉर्टेड जो है वो कम होती जा रही है और एट द एंड जो कम्प्लीटली अनसॉर्टेड एरे थी वो सॉर्टेड उसमें आ गई। हमारे पास बेस्ट और वर्स्ट और एवरेज केसेस हो सकते हैं डेफिनेटली। अगर एक लिस्ट है कम्प्लीटली सॉर्टेड फॉर्म में है तो देन उस पर कोई स्वैप परफॉर्म नहीं होगा, टोटली पहला एलिमेंट चेक होगा, वो स्मॉलेस्ट है वो उसी पोजीशन पे होगा, नेक्स्ट पे आ जाएगा उसको चेक किया जाएगा, वो स्मॉलेस्ट है, देन उससे अगले एलिमेंट को चेक किया जाएगा वो भी स्मॉलेस्ट। तो असेंडिंग ऑर्डर में आता जा रहा है कि लेट्स से हमारे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो देन 1 इज स्मॉलेस्ट, इससे स्मॉलेस्ट और कोई एलिमेंट नहीं है, देन इससे बाद 2 जो अनसॉर्टेड है उसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट कोई नहीं है, 3 फिर 4 एंड फिर 5। तो इस तरीके से हमारे पास बेस्ट केस में सिलेक्शन सॉर्ट की ये एग्जांपल हो सकती है। इसी तरीके से हमारे पास वर्स्ट केस में अगर हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखें 5 4 3 2 1, अब इस पे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, डेफिनेटली ये अनसॉर्टेड फॉर्म में है और जिस तरह हमें रिक्वायर्ड एलिमेंट है यहाँ पे स्मॉलेस्ट होना चाहिए, वो लिस्ट में चेक करेगा, 1 स्मॉलेस्ट है स्वैप होगा, फिर दूसरे एलिमेंट को चेक करेगा उसमें भी स्वैप होगा, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, बिकॉज यहाँ पे टोटली रिवर्स ऑर्डर में है, सो मैक्सिमम स्वैप परफॉर्म होंगे। बेस्ट केस में एक सीक्वेंस में था, जिस ऑर्डर में हम करना चाहते थे उसी ऑर्डर में था, सो कोई स्वैप परफॉर्म नहीं हुआ। एंड एवरेज केस में कुछ मे बी एलिमेंट सॉर्टेड में हो और कुछ अनसॉर्टेड में हो सकते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट के हम एल्गोरिदम के स्टेप्स को देखते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट सिंपल सा एल्गोरिदम है इसका। इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चूंकि स्कैन करना है, स्कैन करते हुए हम एक लूप लगाएंगे सारे एलिमेंट्स को, उसमें हमने मिनिमम फाइंड करना है। तो फॉर i 0 से स्टार्ट करना है टू n-2। हमने चूंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट को हमने ले लिया एंड देन उसके बाद सेकंड एलिमेंट से लेके लेट्स से हमारे पास n-2 लास्ट एलिमेंट है, तो उस एलिमेंट तक हमने उसको सर्च करना है और उसके अंदर से मिनिमम फाइंड करना है। सिलेक्शन सॉर्ट में हम देख रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स को हमने स्कैन करना है लास्ट एलिमेंट तक, उसमें से हमने मिनिमम फाइंड करना है, उस एरे में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। देन हमने इसके ऊपर कंप्लीट उसके ऊपर जैसे हमने कहा कि लेफ्ट पे हम सॉर्ट करते जाएंगे एलिमेंट को,
देन उस पर स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे। अगर हमें मिनिमम एलिमेंट मिल जाता है, जिस एलिमेंट पे है, लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट से स्कैनिंग होगी। अगर फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन मिनिमम तो देन स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। बट अगर फर्स्ट एलिमेंट है इज लेस देन, तो हमारे पास पूरी लिस्ट पे अगर कोई लेस्ट एलिमेंट मिल जाता है हमें, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, देन उनके दरमियान स्वैपिंग परफॉर्म हो जाएगी। तो हम ये इसके ऊपर स्वैप का प्रोसीजर अप्लाई कर देंगे कि स्वैप ऑफ दैट एलिमेंट विद मिनिमम। यहाँ पे हम मिनिमम फाइंड करते जा रहे हैं उस पूरी लिस्ट में से, स्कैन करते हुए इस लूप के थ्रू, एंड देन हम इसके ऊपर स्वैपिंग परफॉर्म कर देंगे जब हमारे पास वो एलिमेंट उससे लेस होगा। और इसी तरीके से फिर ये पूरा एल्गोरिदम जो है हर स्टेप पे लूप कंप्लीट चलता जाएगा टिल लास्ट एलिमेंट। जब उसे लास्ट एलिमेंट पे मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी तो कंप्लीट जो सिलेक्शन सॉर्ट के उसमें कंप्लीट सारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी। सिलेक्शन सॉर्ट का हम एनालिसिस करते हैं। इन जनरल वी कंपेयर कीज एंड मूव आइटम्स और एक्सचेंज आइटम इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम विच यूजेस की कंपैरिजन। यहाँ पे भी हमारे पास लिस्ट है, उसमें मिनिमम एलिमेंट हम स्कैन करके फाइंड करते हैं एंड उसमें स्वैपिंग करते हैं, एलिमेंट्स को एक्सचेंज करते हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, एक एलिमेंट को मिनिमम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर मिनिमम है, मिनिमम से कम है, तो जो वैल्यूज हमें मिनिमम मिल जाती हैं हम उसकी स्वैपिंग कहते हैं। सो यहाँ पे डिफरेंट कंपैरिजन होते हैं। सो टू एनालाइज ए सॉर्टिंग एल्गोरिदम वी शुड काउंट नंबर ऑफ की कंपैरिजन्स एंड नंबर ऑफ मूव्स। तो उसमें हम कितने कंपैरिजन हो रहे हैं एंड कितने उसमें स्वैप्स हो रहे हैं, कितने उसमें मूव हो रहे हैं। जब हम मिनिमम फाइंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट है उसको कंपेयर करेगा, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, इस तरीके से उसे मिनिमम मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उसके अंदर स्वैप या उसके अंदर मूव परफॉर्म करेगा। तो किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम को हम जब एनालाइज करते हैं तो उसके कंपैरिजन्स एंड मूव्स को देखते हैं। तो इग्नोरिंग अदर ऑपरेशंस डज नॉट अफेक्ट आवर फाइनल रिजल्ट। तो हमारे पास डिफरेंट इसमें और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं या ऑपरेशंस हो सकते हैं, हम उनको इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज उनका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। मेन किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम में की कंपैरिजन्स जितने भी हैं उसमें और नंबर ऑफ मूव्स ये अफेक्ट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस पे। इन सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन द आउटर फॉर लूप एग्जीक्यूट्स n-1 टाइम। जैसे एल्गोरिदम में हमने देखा हमारे पास आउटर लूप है और इनर लूप। आउटर लूप जो है वो n-1 टाइम चलेगा बिकॉज हर एलिमेंट को स्कैन करता जा रहा है। वी इन्वोक स्वैप फंक्शन वंस एट ईच आइट्रेशन। जब वो कंडीशन को ट्रू करता है तो वो वहां पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी, एलिमेंट लेस मिल जाता है, देन वो एलिमेंट उस एलिमेंट के साथ जो फर्स्ट एलिमेंट है, लेट से फर्स्ट एलिमेंट है, पूरी लिस्ट में स्कैन करेगा, आउटर लूप सारे एलिमेंट को स्कैन करता है, मिनिमम वैल्यू मिल जाती है, देन उसके साथ वो एक्सचेंज कर देता है। वो इन्वोक स्वैप फंक्शन वंस एट ईच आइट्रेशन। तो इसमें हमारे पास टोटल स्वैप्स कितने हुए, n-1 एंड टोटल मूव्स 3 into n-1 बिकॉज ईच स्वैप हैज 3 मूव्स। सो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 into n-1, जितने स्वैप्स थे और जितने मूव्स थे उतना हमारा इसका टोटल मूव्स आ गए। अब हम इनर लूप की बात करते हैं। द इनर फॉर लूप एग्जीक्यूट्स द साइज ऑफ द अनसॉर्टेड पार्ट -1 from 1 to n-1 and in each iteration we make one key comparison। अब हम हर आइट्रेशन में की कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ की कंपैरिजन इज इक्वल टू, अगर हम उसमें देखें 1 + 2 + up to n-1
which is equal to n into n minus 1 divided by 2. So number of key comparison n into n minus 1 divided by 2 हो गए. So selection sort is order of n square. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें n into n, n square आ जाएगा, माइनस n आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2. सो ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी हमें मिलेगी वो ऑर्डर ऑफ n square मिलेगी. The best case, the worst case and the average case of the selection sort algorithm are same. अब हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट में बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केस में सेम है और उस तीनों के केसेस में हमें कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर मिलती है. दिस मीन्स दैट द बिहेवियर ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डाटा. मतलब अगर हमारा इनिशियल डाटा है किसी भी फॉर्म में पड़ा हुआ है, आया वो बेस्ट केस में पड़ा है, एवरेज केस फॉर्म में है या वर्स्ट केस में है, तीनों सूरतों में इनिशियल ऑर्गेनाइजेशन जिस भी फॉर्म में अनसॉर्टेड पड़ा है इफेक्ट नहीं करता. सिंस ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर ग्रोज सो रैपिडली, इतनी तेजी से होता है इसमें कि द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम is appropriate only for the small n. Okay, and then although the selection sort algorithm requires order of n square key comparison, उसमें key comparison उसकी complexity order of n square है, it only requires order of n moves. तो उसमें जो moves होते हैं वो order of n उसकी complexity होगी. A selection sort could be a good choice if the data moves are costly, but the key comparison are not costly. Means short keys are long records. तो हमारे पास selection sort अगर हमने select करना है तो सिर्फ उस सूरत में अच्छा है जब data moves are costly and key comparison इतना costly ना हो. Means हमारे पास short keys हो और रिकॉर्ड लॉन्ग हो, तो देन हमारे पास इसकी सिलेक्शन सॉर्ट की चॉइस जो है वो गुड चॉइस हो सकती है. सिलेक्शन सॉर्ट की हम एग्जांपल करते हैं. हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स 5, 1, 3, 4, 6 एंड 2 है. हम इसके कंपैरिजंस देखेंगे, डाटा मूवमेंट देखेंगे एंड सॉर्टेड एलिमेंट्स. इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में करना है. हम इसको मुख्तलिफ मेथड से कर सकते हैं. फर्स्ट एलिमेंट हम इसमें सिलेक्ट करते हैं. फर्स्ट एलिमेंट 5 है, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं. समटाइम हम इस पूरी लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं और उसको एक सबसे पहले एलिमेंट के साथ उसकी मूवमेंट या चेंज करते हैं, स्वैप करते हैं. इस एग्जांपल में हम इसके लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करेंगे और उसको हम सबसे राइट साइड पे रखेंगे, देन सेकंड लार्जेस्ट, देन सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, एंड हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं वो एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में ही आ जाएंगे. तो हम ये चेक करेंगे, 5 एलिमेंट लिया, 1 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 6 के साथ एंड 2 के साथ. अब हमारे पास इसमें लार्जेस्ट जो है वो 6 है. सो हमने यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एलिमेंट रखना है. तो ये दोनों आपस में स्वैप कर जाएंगे, 2 और 6 इनमें मूवमेंट होगी. सो हमारे पास डाटा मूवमेंट, इसको हमने ग्रीन कलर में शो किया, 6 एंड 2 की मूवमेंट हुई एंड 6 हमारा ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गया. नेक्स्ट हम दूसरा एलिमेंट लेंगे, ये जो हमारी ये वाली एरे है. नेक्स्ट हम 6 एंड देन ये सॉर्टेड फॉर्म में है. इसके बाद ये बाकी अनसॉर्टेड एरे है, इसको हम सॉर्ट करेंगे. इसमें हम मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे, ये मैक्सिमम जो हाईएस्ट या बिग साइज या बिग नंबर कौन सा है. तो इसमें हम देखें 5 को चेक करेंगे एंड 1, 3, 4, 2. अब इस पूरी लिस्ट में हम देख सकते हैं
कि 5 एलिमेंट जो है वो सबसे बड़ा है। सो 5 इज लार्जेस्ट, सेकंड एलिमेंट 2, ये दोनों आपस में स्वैप कर देंगे। सो 5 और 2 स्वैप करके हमारे पास 5 यहाँ पे आ जाएगा। देन हम ये बाकी 4 एलिमेंट्स की अनसॉर्टेड लिस्ट है, इसको हम करेंगे। हमारे पास ये 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए हैं, ब्लू कलर में हमने इसको शो किया हुआ है। देन हम अगेन कंपैरिजन करेंगे 2 का, 1 3 4, इन चारों को कंपेयर किया, हमारे पास हाईएस्ट एलिमेंट 4 ही है। सो 4 लार्जेस्ट है, ये यहीं पे इसी पोजीशन पे रहेगा, किसी दूसरी एलिमेंट के साथ स्वैप नहीं करेगा। देन अगेन हम 2 1 3 इनके करेंगे हम कंपैरिजन, 3 बड़ा एलिमेंट है। सो अगेन ये इसी पोजीशन पे रहेगा एंड कोई भी स्वैपिंग परफॉर्म नहीं होगी। हमारे पास 2 एट 1 अनसॉर्टेड फॉर्म में है, 3 4 5 सॉर्टेड फॉर्म में आ गए। अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में 2 बड़ा है, दोनों में लार्जेस्ट 2 है, चूंकि इनमें स्वैप परफॉर्म होगा। तो डाटा मूवमेंट, इन दोनों की मूवमेंट 1 2 3 4 5 6, और इस तरीके से हमने ये कंप्लीट सिलेक्शन सॉर्ट इस लिस्ट ऑफ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 पे अप्लाई करके इसको सॉर्ट कर लिया। जो हमारी सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 आ गई। अब हम एक एग्जांपल करते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट किस तरीके से अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिमेंट है 77 33 44 11 88 22 66 एंड 55। हम फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे और इसको बाकी सारी लिस्ट को हम स्कैन करेंगे, इसमें से मिनिमम एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 11 मिनिमम है। सो 33 44 इस पूरी लिस्ट में हम देखते हैं हमारे पास 11 मिनिमम है। सो 11 और 77 के दरमियान स्वैप हो जाएगा 11 एंड देन यहाँ पे हमारे पास 77 हो जाएगा। बाकी एलिमेंट एज इट इज आ जाएंगे 88 22 66 55। ये हमारे पास सॉर्टेड एरे और ये अनसॉर्टेड हमारे पास है। अब हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, इसको चेक करेंगे इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। देन हम इसमें से देख सकते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट 22 है एंड 22 यहाँ पे आ जाएगा, और 11 और 22 ये दोनों हमारे पास सॉर्टेड उसमें आ गए। अगेन हमारे पास चूंकि इनकी आपस में स्वैपिंग हुई थी तो 22 यहाँ एंड बाकी 44 77 88 एंड ये 33 आ जाएगा बिकॉज ये आपस में स्वैप हुए थे एंड देन 66 एंड 55 आ गया। ओके, अब हम इस एलिमेंट को लेंगे, इसमें देखते हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट एलिमेंट 33 आ रहा है। ओके, 33 एंड 44 स्वैप हो जाएंगे। देन अगेन 77 88 66 एंड 55 आ जाएगा। देन हमारे पास ये भी सॉर्टेड की फॉर्म में लिस्ट में आ गए 11 22 और ये, एंड देन अगेन हम इसको करेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, इस पे 44 है, ये दोनों स्वैपिंग फॉर्म होगी। यहाँ पे हमारे पास 44 आ गया और यहाँ 77 88 66 55। यहाँ पे अब हमारा 88 एंड 55 में स्वैप हो जाएगा 55 एंड यहाँ पे 88 66 77 77 को हम देखेंगे 77 और देन इन दोनों में स्वैप होगा, यहाँ 66 77 एंड 88 आ गया, ये भी हमारा सॉर्टेड फॉर्म में आ गया। देन इन दोनों को हम चेक करेंगे 78 और ये 77 88, इन दोनों में कोई स्वैप नहीं होगा, ये ऑलरेडी सॉर्टेड उसमें है। सो ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट है, ये भी ऑलरेडी सॉर्टेड उसमें। तो सो हम देख सकते हैं कि ये 11 22 33 44 55 66 77 और 88, तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट जो है वो सॉर्टेड फॉर्म में इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे 66 एंड देन 77 एंड 88। तो हमारे पास जो अनऑर्डर्ड लिस्ट थी वो अब
ऑर्डर्ड फॉर्म में आ गई। समरी ऑफ द लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट को पढ़ा। सिलेक्शन सॉर्ट में हम एक एलिमेंट को लेते हैं और देन बाकी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स में से देखते हैं कि उसमें मिनिमम एलिमेंट्स कौन सा है। हमने असेंडिंग ऑर्डर में रखनी है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करते हैं और उसको लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर देते हैं। हमारे पास इसमें अनसॉर्टेड और सॉर्टेड दो टाइप की लिस्ट है। सॉर्टेड जो है स्टार्ट में कोई लिस्ट में एलिमेंट नहीं है, सो उसमें कोई नल एलिमेंट्स होंगे, एंड बाकी सारी लिस्ट है अनसॉर्टेड। हम इसके ऊपर सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करेंगे, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे और अनसॉर्टेड से सॉर्टेड लिस्ट में एलिमेंट्स ऐड अप होते जाएंगे और एट द एंड सारे अनसॉर्टेड से सॉर्टेड में चले जाएंगे। हमने सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिदम देखा, उसके एल्गोरिदम के स्टेप्स को देखा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखी जो कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है हर बेस्ट केस में, एवरेज केस में, वर्स्ट केस में। इसकी हमने एग्जांपल देखी, कुछ हमने डेमोज देखे और हैंड रिटन एग्जांपल्स भी की। स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में हमने सिलेक्शन सॉर्ट को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।